हेलो दोस्तों, यह इस मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। बच्चे गांव में जाना चाहते हैं पर कोई और रास्ता न पाकर वे अपनी जरूरत की चीजें पैक कर लेते हैं। फ्लाइट की टिकट के लिए योशी को भी अपने पूरे पैसे निकलाता है। फिर वे पैसे कम पड़ जाते हैं। तब मित्सु किचन के सारे डिब्बे खोलकर उनमें से पैसे निकाल लेती है। उतना पैसा देखकर पूरा परिवार शौक हो जाता है। वैसे जो भी हो, हर फैमिली में औरत ही पैसे बचा कर रखती है जो बुरे वक्त में पूरे परिवार के काम आता है। वह अपनी चीजें पैक करते हैं और साइकिल में वहां से निकलते हैं। यूरी धूप से बचने के लिए सनग्लास लगाती है और केंजी हीरे जवाहरात की तरह अपने मोबाइल को संभाल कर रखता है। यूरी इस हालत में भी मेकअप करना नहीं भूलती। योशी को मित्सु को साइकिल पर बैठाकर एयरपोर्ट जाता है। बहुत दिन बाद वे इस तरह अकेले बाहर निकले होते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि सब्जियां सोने के भाव बिक रही होती है, क्योंकि बिना पानी की खेती नहीं हो रही थी और मार्केट में पड़ी भी थोड़ी ही सब्जियां होती है, वो भी महंगी बिक रही थी। मित्सु दुकान से वाटर बोतल का एक बॉक्स खरीद लेती है। पैसे बहुत अच्छे लगते हैं पर फिर भी वो खरीद लेती है। पानी की जगह पैसे नहीं पी सकते हैं ना। फिर रास्ते में वो एक जगह रुककर घर से लाए खाना खाते हैं। यूरी सब्जियों को छूती भी नहीं। पब्लिक टॉयलेट की हालत देखकर बच्चे पार्क के पीछे जाते हैं। फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आगे भी क्या बताने की जरूरत है, फ्लाइट सारी बंद पड़ी होती है। फ्लाइट के पास आते ही लोगों को पुलिस मारकर भगा रही होती है। अब ये लोग कई गुना ज्यादा पैसा देखकर पास के एक होटल में ठहरते हैं। डिनर के वक्त योशी को सोचता है कि किसी तरह गाँव पहुँचकर अपनी फैमिली को वहीं सेटल करना है। अब योशी को फैसला करता है कि बाय रोड उसे गांव को जाना पड़ेगा और रास्ते में कई शहर और गांव पड़ते हैं, उनमें भी कई प्रॉब्लम्स होंगी और हमें उन सबको फेस करना है। इसीलिए वो सबको समझाता है। यूरी जिद करती है कि उतनी दूर और वो भी साइकिल पर, नो चांस, आप मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। लेकिन घर में क्या रखा है ऐसा सोचकर मान जाती है। अगले दिन वह अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते हैं। बच्चे एक सुपरमार्केट में घुसते हैं जहाँ कोई नहीं होता। वह कहीं से एक मैप ढूंढ निकालते हैं। मित्सु योशी को दूसरी ओर जाकर एक्स्ट्रा साइकिल खरीदने की कोशिश करते हैं। किराने की दुकान में साइकिल होती है पर ओनर कहती है कि साइकिल तो मैं दे दूंगी पर पैसों के बजाय कोई और चीज दे दीजिए। मित्सु योशिको की दारू की बोतल निकाल कर दे देती है और बदले में थोड़ा चावल और एक साइकिल ले लेती है। देखा, ऐसी सिचुएशन में पैसा का कोई मोल नहीं होता। अब चारों अलग अलग साइकिल पर मैप की डायरेक्शन को देखकर आगे बढ़ रहे होते हैं। शहर में हर जगह ब्लॉक किया होता है और वे वापस जाने लगते हैं। वहाँ बड़ी तादाद में लोग पैदल चल रहे होते हैं। कुछ लोग साइकिल और कुछ स्केटिंग बोर्ड पे भी जा रहे होते हैं। भीड़ में कुछ लोग इस विश्वास के साथ चल रहे होते हैं कि अगले शहर में करंट है और धीरे धीरे रात हो जाती है और चारों खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। ठंड की वजह से केंजी जाग जाता है और देखता है कि एक आदमी उनकी वाटर बोतल कर भाग रहा होता है और वह देखता है कि वो आदमी पानी में दूध का पाउडर मिलाकर एक छोटे बच्चे को दे रहा होता है और यह देखकर केंजी का दिल पिघल जाता है और वो गिल्टी फील करके वापस आ जाता है। दूसरे दिन रास्ते में 2 किलोमीटर का एक लंबा टनल आता है। टनल के अंदर नाम की भी रोशनी नहीं होती है। अंधेरे में टनल को पार करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। वह एक नेत्रहीन बुजुर्ग होती है जो पैसों के बदले उन्हें टनल पार करवाने की जिम्मेदारी लेती है। उसके पीछे फिर जाकर वे उस पार पहुंच जाते हैं। योशिको का परिवार किसी तरह एक हफ्ता मैनेज तो कर लेता है और अब पूरे 16 दिन हो चुके हैं। उनके सारे बोतल खाली हो जाते हैं। वहाँ पास के एक नदी में कपड़े धो रहे होते हैं और योशिको उसी नदी का गंदा पानी पीने लगता है। आगे रास्ते में बारिश होने लगती है और गंदा पानी पीने से योशिको का पेट खराब हो जाता है और अब वे बारिश से बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे आ जाते हैं। हवाएं इतनी तेज होती है कि उनकी साइकिल खींच ले जाती है। साइकिल पर रखा सामान, कपड़े, चावल और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उनके पास अब खाने के पीने का कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अगले शहर में एक सुपरमार्केट होता है। दोनों बच्चे अंदर घुसकर खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं पर वहाँ चावल का एक भी दाना नहीं होता और पेट डॉग्स का खाना भरपूर होता है। बेचारे उन पैकेट्स को उठा लेते हैं। वहाँ वाटर बोतल नहीं होते पर खराब पड़ी हुई कार की बैटरी होती है। बच्चे उसके अंदर बचा हुआ पानी अपनी बोतलों में भर लेते हैं। इससे बुरी सिचुएशन हो भी क्या सकती है। बाहर योशी को आग लगाने की कोशिश में जुटा होता है पर आग तो लगती नहीं। तभी केंजी अपना लाइटर देता है पर उसे लेने के बजाय योशी को अपने तरकीब को लगातार ट्राई करता है और वह समझ जाता है कि अब करंट कभी नहीं आने वाला और उसका मोबाइल भी किसी काम का नहीं है। इसीलिए वो मोबाइल कवर को निकालकर उसे मरोड़ते हैं और उसे लगाकर साइकिल टायर का पंचर ठीक करता है। अगले 6 दिन तक वे डॉग फूड से अपना पेट भरते हैं और बैटरी से निकाला हुआ पानी पीते हैं। रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। वे एकदम शानदार साइकिल में जा रहे होते हैं। उन्होंने बाइकर का स्पोर्ट गियर पहना होता है और सेफ्टी हेलमेट के साथ एकदम पक्के बाइकर्स हो सकते हैं। उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी भरपूर होती हैं। वे बारिश
बारिश का पानी पीते हैं और उसे भरकर भी रख लेते हैं। रास्ते में जहाँ भी खाने लायक पौधे पड़े होते हैं वे सब बटोर कर रख लेते हैं। वह कम खाते हैं और ज़्यादा बचा कर रखते हैं, क्योंकि न जाने और कितना दिन उन्हें रास्तों में गुजारना पड़ेंगे। पॉल के पास एक कैमरा होता है जो बैटरी से नहीं चलता बल्कि मैकेनिकल कैमरा होता है। यह फैमिली स्ट्रीट को एंजॉय कर रही होती है और दोनों फैमिली एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों कुछ दूर साथ की सफ़र करती हैं। नाविक ब्रिज पर मिलिट्री वाले पास के शहर में करंट की सिचुएशन को जानने के लिए जा रहे होते हैं। एक मोड़ पर नई फैमिली अपने गांव का रास्ता पकड़कर चली जाती है और योशिको की फैमिली करंट वाले शहर की तलाश में आगे बढ़ती है। उस नई फैमिली को देखकर योशिको को थोड़ा जलन हो रही होती है।